मेरे बाप ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या करूं मैं अब? एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को उसका ससुर बहुत सारे उपहार और पैसे देता है। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आ गई। रात को लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति बोलता है इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आया था। वह कहकर कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुटा सकूं। है तो बहू, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती है और न जाने किस किस से बातें करती है। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौके में से लेकर सारे घर का काम करती है, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती है। लड़का एक कंपनी में नौकरी करता है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार है। करीब महीने भर बीत गई, मगर पति पत्नी अब तक साथ मिलजुल कर नहीं रह रहे थे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि क्या खाएगी और कमरे में या हमारे साथ खाएगी। और उसे सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। वैसे लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज़ बाहर जाती थी। पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटने तक आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोले और खाना फेंक दिया। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले झगड़ा करके जाती थी, लड़के को पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखे। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटा दिया मुझे। लड़का, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे? तुम ही बोले, मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आ गई। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ? हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का, खर्चा चले इतना तो इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी? और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और है भी तो सब तुम्हारा। मैं आज भी एक कंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे ज़रूर साथ लेके आना। ये मत सोचना मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गवार के पास कहाँ होंगे पैसे? मेरे बाप से 3 लाख रुपए ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं, वह लेकर आऊँगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है
मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बज चुके थे। लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर लेना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है चाबी दो अलमारी की। लड़का तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे, जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी, जो एक पेपर के साथ थे। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकालकर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम किया और कहा कि आपका ये अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारा और तुम्हारा रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की लाडली बेटी जो थी, और हर बाप अपनी लाडली के लिए एक अच्छा ईमानदार लड़का चाहता है। आपके पापा ने खोज करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता न सका, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपने को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक कि शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक के पेपर थे, जहाँ मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी, न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छू लिया था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस हो गया कि माँ की मानता और प्यार
आपको दुल्हन बना के, हमसफ़र बना के लाया था, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। हम आपसे, आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की जब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से अपनी सिम निकाल के तोड़ दिया। फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के न जाने कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह देर से जगी, तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली और अपनी मांग में फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टिक्की जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का का ध्यान न जाए, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे देगी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई हुई। फिर किचन में जाके सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन और थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को ज़बरदस्ती बिठा के, जबकि उनको कुछ पता नहीं है कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी ने गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग, दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पत्नी, पागल। दुल्हन, आपके सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, जहाँ से वह दोबारा कभी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े सवाल होते हैं कभी कभी हमारे अपने की ही, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये दो ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनिया से ज़्यादा प्यार करते हैं।